नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, निफ्टी फ्यूचर और डो फ्यूचर्स के बारे में भी बताया जाता है। साथ में आपको कॉल और पुट खरीदने या बेचने के बारे में भी बताया जाता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मिल सके। तो इस समय आपके सामने जो खुला हुआ है डो फ्यूचर्स का चार्ट खुला हुआ है। हमने हर वीडियो में आपको बताया है। मैं इसका जो चार्ट खोल लेता हूँ, खुलने वाला है। तो आप इसका चार्ट देख रहे होंगे। इस समय डेली कैंडल चार्ट पर आपको ग्रीन कैंडल्स मालूम पड़ रही हैं। मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 डो जोन्स का लगभग हाफ रहता है, जहाँ तक अनुमान है, अनुमानित। तो अगर ये 35,000 जाएगा तो हमारा निफ्टी 17,500 हो जाएगा, और अगर ये 36,000 पहुँच गया तो हमारा निफ्टी भी 18,000 के आसपास होगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसी इस रेंज में हमारा निफ्टी भी आगे बढ़ रहा है। जैसे आप इसे देख रहे हैं आज कि 425 अंक प्लस में है डो जोन्स के फ्यूचर्स। तो उसी हिसाब से हमारा निफ्टी 50 भी आज करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास तेज़ी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ रुक सकता है, कहाँ रह सकता है। अब हमें रेंज इसकी देखनी है 33,000, क्योंकि 33,000 को तो ब्रेक करेगा ही जहाँ तक है। अगर 33,000 से नीचे ब्रेक करता है, मतलब 33,000 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो इसमें 35,000 के लेवल भी खुल जाएंगे। और 33,000 अगर ब्रेक नहीं करता है, फिर रिवर्स होने लगता है, तो हमें फिर सेल करने की प्रक्रिया अपनानी होगी। इस तरह से हम ट्रेड कर पाएंगे। हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। ये हमारी ओवरली चार्ट है। आप देख रहे होंगे इसने अपने जो हमने एक रेंज बताई थी आपको, वो इसने तोड़ दी है। हमने बताई थी 30,200, यानी 30,200 की रेंज हमने बताई थी। ये उससे थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि इसकी रेंज ये थी। अब देखते हैं ये कहाँ तक ऊपर जाता है। वो बात की बात है, यहाँ से रिवर्स होगा या ऊपर ही जाएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए रिवर्स, क्योंकि इसे काफ़ी दिन से ये बियरिश जोन में है। तो मार्केट कभी भी एक तरफ नहीं चलती। तो अब हो सकता है ये बुलिश हो जाए। आज नहीं तो कल बुलिश तो होना ही होना है, अमेरिकन मार्केट हो या इंडियन मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं 50 मिनट की चार्ट की। आप देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है ये 300 जहाँ तक गया होगा, 30,300 के आसपास थोड़ा नीचे आया है। कंसोलिडेशन देके ही मार्केट ऊपर बढ़ते हैं। कहीं पर भी आप देखें तो इस तरह से आपको चार्ट दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स की। डो जोन्स कल रात जो इसने ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि इसकी जो थी ये बंद था मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की। निफ्टी फ्यूचर देख रहे हैं इस समय कहाँ ट्रेड कर रहे होंगे। निफ्टी फ्यूचर्स मैंने आपको बोला था कि ये 200 अंक के आसपास प्लस में है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। 400 अंक प्लस में दिख रहा है नीचे से ऊपर के लिए। तो उस हिसाब से ये भी 200 अंक के आसपास प्लस में है। इसकी चार्ट आप देख सकते हैं। ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे ज़रूर आया है। इस 15,560 70 के आसपास गया होगा ये, वहाँ से थोड़ा नीचे, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट करके ही मार्केट आगे पीछे बढ़ता है। किसी भी तरफ बढ़े तो उसकी तो कोई बात है ही नहीं। हमें केवल रेंज का ही ख्याल रखना होगा। इसमें डेली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर भी जैसी कैंडल्स
डो फ्यूचर्स ने बनाई हैं उसी हिसाब से उसी वैसी कैंडल्स हमारे निफ्टी 50 फ्यूचर ने बनाई हैं। अगर डो फ्यूचर्स जो है 34,000 तक जाता है तो हमारा निफ्टी 50 17,000 तक जाएगा। अगर वो हम डो फ्यूचर्स 35,000 जाता है तो हमारा निफ्टी 50 17,500 जाएगा, और वो 36,000 चला जाता है तो हमारा निफ्टी 50 भी 18,000 तक चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है। अपना ट्रेड लेना है लेकिन सोच समझ के लेना है, क्योंकि मार्केट अभी इतनी बुलिश नहीं हो पाई है हम कहीं पर भी ट्रेड ले पाएँ और प्रॉफिट कमा पाएँ। तो फ़िलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छे शेयर्स में आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का मार्ग चुन सकते हैं। यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेकिन होता नहीं है ऐसा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट बने रहते हैं तो मार्केट उनको फंसा के चलता है। कोई नया हो जो मार्केट में पहले ही घुसा हो उसके लिए तो हो सकता है चांस यहाँ खरीदारी करने का, लेकिन कुछ लोग जो नए मतलब पुराने होते हैं ना तो उन्हें मार्केट फंसा के चलता है और उनका सारा इन्वेस्टमेंट मार्केट करवा ही देता है। अब तक तो ज़्यादातर मोस्टली लोग ऐसे नहीं रहे होंगे जिनके पास रुपया होगा इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो मार्केट में लगाने के लिए रुपया किसी का बचता ही नहीं है। धीरे धीरे सब लोग लगवा ही देते हैं, क्योंकि 3 महीने मार्केट गिरा तो कहीं ना कहीं पर तो रुपए लोगों ने लगाए होंगे। ये बात आप समझिए। और ऐसा जहाँ तक है मोस्टली लोगों के साथ हुआ है, सभी का पोर्टफोलियो माइनस में ही है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अभी जल्दी में किया है, मतलब 1 साल में, और अगर पहले किया है 2-3 साल पहले, तब तो प्लस में ही होगा, क्योंकि मार्केट 7,000 थी और अब वो कहाँ वो 15,000 के आसपास है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारा एक नज़रिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। अगर हम इसमें बने रहते हैं तो ये 20,000 भी जाएगी, और आप सोचें फिर कभी 20,000 से फिर 15,000 आ जाए, ऐसा नामुमकिन होगा। 20,000 से 22,000 जा सकती है, 22 से फिर 18 आ सकती है। लेकिन इसी तरह से अगर कोई सोचे कि मार्केट दोबारा 10,000 या 12,000 आ जाएगी तो ये काम इम्पॉसिबल है, असंभव काम है ये। इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। तो आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप सोचें तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी को नया डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अप स्टॉक्स का और जीरोधा का। आप वहाँ पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।